हेलो, आप सभी का आपके अपने चैनल MR स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो आज के वीडियो हम रीजनिंग का टॉपिक पासा करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। यदि आप BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर BSTC और PTT दोनों की तैयारी साथ में कराई जा रही है। तो यदि आपने यह चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है पासा। तो आज हम पासे के बारे में बात कर रहे हैं। तो रीजनिंग का टॉपिक है हमारा पासा। तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं? पासे में कुल 6 अंक होते हैं। पासे में कुल कितने अंक होते हैं? पासे में कुल 6 अंक होते हैं। और एक बार में हमें 3 सतह दिखाई देती है। पासे में 6 अंक होते हैं और सतह हमें 3 दिखाई देती है। एक पासा पड़ा हुआ है, देखो ये पासा पड़ा हुआ है, तो हमें कितनी सतह दिखाई दे रही है? इस पासे की हमें 3 सतह दिखाई दे रही है। एक ये सतह और ये दूसरी सतह, यह तीसरी सतह। अब इसके नीचे और सतह है वो हमें नहीं दिखाई दे रही है। और इसके विपरीत एक और सतह है वो भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। और इसके विपरीत भी एक सतह, इसके विपरीत नीचे वाली वह भी एक सतह है वो भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। और 3 छुपी हुई रहती है। 3 सतह तो हमें दिखाई देती है और 3 सतह छुपी हुई रहती है जिन्हें हमें ज्ञात करना होता है। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा जो सतह दिखाई दे रही है उसके बारे में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो क्वेश्चन ऐसा आएगा 2 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 6 के विपरीत क्या होगा। जो सतह दिखाई दे रही है इसके विपरीत पूछा जाएगा, यानी कि 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है वो आपको पूछा जाएगा। यानी 2 के विपरीत क्या है, जैसे 3 है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम किस किस के ऊपर आ सकता है? तो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो मानक पासा के ऊपर पूछा जाता है, मानक पासा। और दूसरा पासा है सामान्य पासा। और तीसरा है ओपन डाइस यानी खुला पासा। क्वेश्चन इन 3 पर आएंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो हम एक एक पर बात करेंगे। पहले हम मानक पासे पर बात करेंगे, फिर सामान्य पासा, फिर ओपन डाइस यानी खुला पासा। तो क्वेश्चन किस किस पर आएगा? एक मानक पासा, एक सामान्य पासा, एक खुला पासा। तो हम आगे चलते हैं। तो पासा, सबसे पहले हम मानक पासा पर बात करते हैं। तो मानक पासा, पहले तो मानक पासा कैसे कहते किसे यह जान लेते हैं पहले। यदि किसी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वो मानक पासा कहलाता है या होता है। ठीक है, यह आपको समझ आ गया। यानी 2 विपरीत सतह का योग यदि 7 आ रहा है तो वो मानक पासा होगा। ठीक है, मानक पासा होता है। पहचान, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? तो इसकी पहचान, यदि किसी पासे के किसी 2 निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर न हो तो वो मानक पासा होता है। जैसे कि इनका योग कितना हो रहा है? इनका योग कितना हो रहा है? यहाँ पर 4 हो रहा है। ठीक है, तो इनका योग 8 हो रहा है। और तो इनका योग 6 हो रहा है, 7 हो नहीं रहा है। तो यह क्या, यह पासा है हमारा मानक पासा है। यह मानक पासा है, यह एक मानक पासा है। जैसे आपने जान लिया कि यह मानक पासा है तो आपको पूछा जाए कि ए के विपरीत क्या होगा। तो ए के विपरीत 6 होगा। यदि यह पूछ लिया जाए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। यानी कि हमको कुल योग कितना लाना है? योग 7 लेके आना है। यानी 1 और 6 कितने होंगे? 7। और 4 और 3 7 होंगे। और यदि 5 का पूछ रहा है तो 5 के विपरीत 2 होगा। यानी विपरीत सतह का योग यदि 7 हो रहा है तो वो मानक पासा है। तो ये हमारा मानक पासा है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। मानक पासा आपको समझ में आ गया तो सामान्य पासे की बात करते हैं हम। सामान्य पासा वो हमारा मानक पासा था ये। अब सामान्य पासे की बात करते हैं। तो यदि इनका योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है तो ये हमारा सामान्य पासा है। और इनका योग 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 7 आ गया तो ये हमारा सामान्य पासा है। मानक पासा में क्या होता है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और नीचे 6 है तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यदि इनका योग 7 नहीं आता तो हमारा ये क्या हो जाता? मानक पासा हो जाता, क्योंकि हमको पता चल जाता कि पीछे क्या लिखा हुआ है। तो पीछे यानी मानक पासा होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया हुआ होता, ठीक है, 3 दिया हुआ होता तो यह क्या मानक पासा हो जाता। तो यहाँ पर योग 7 आ रहा है
तो ये सामान्य पासा है। यदि आपको समझ आ गई मुझे लगता है, तो यह एक सामान्य पासा है। तो आगे चलते हैं, हम सामान्य पासे की बात कर रहे हैं। हम पासा, यह सामान्य पासा है, इसकी बात कर रहे हैं। यदि सामान्य पासे में आपको दो पासे दे दिए जाए, पासा एक ही है, इसकी अलग अलग स्थिति है। जैसे कि एक बार फेंका तो ये आया, एक बार फेंकने पर ये आया, दूसरी बार फेंका तो ये आया। ठीक है, एक ही पासा है, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं। ठीक है, तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि ए के विपरीत क्या होगा, यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ए के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैं इसको हल करना बता देता हूं आपको। पेन चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, यदि ये पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, आपको यह पता लगाना है कि इसमें सेम संख्या कौन है। यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर भी 6 दिखाई दे रहा है। तो आपको यह पता लगा लेना है कि सेम संख्या कौन सी। इस पासे में भी 6 दिखाई दे रहा है आपको, इस पासे में भी 6 दिखाई दे रहा है। यदि दो स्थितियां दे रही हैं और पासा सामान्य पासा है, पासा तो सामान्य पासा ही होगा, तो दो स्थितियां दे रही हैं, तो देखो यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 6 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्लॉज वाइज चलना है, यानी कि घड़ी की तरह। तो यहाँ से यहाँ तक जाइए, तो 6 पहले 6 लिख दिया, 6 से शुरू होना है, 6 लिख दिया, फिर 4, फिर 4 के बाद 5 लिख दिया, तो 5 लिख दिया, फिर यहाँ से 6 के बाद पहले यहाँ 6 लिख दिया, 6 के बाद 1 के बाद 3। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ पता लगे कि कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं आई, 2 नहीं आई, तो 2। तो यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हो। जैसे ए के विपरीत 4 होगा, 4 होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। यदि 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। तो ऐसा ही है, कुछ इतना भी हार्ड नहीं है। तो आगे चलते हैं, यह आपको समझ आ गई होगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत से क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह तो एक वीडियो है जिसमें आपको पूरी नॉलेज हो जाए थोड़ी बहुत। तो यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पासे की एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ भी 6 दिया हुआ है। ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। 1 मिनट, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यदि दो स्थितियां दी रही है, एक पासे की 2 स्थितियां है, और यदि 2 स्थितियां दी हुई हैं, तो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो यदि आपको पूछ लिया जाए 5 के विपरीत, ठीक है, और 3 के विपरीत क्या होगा और 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे। एक क्वेश्चन और ये, इसमें आपको समझ आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर देखिए, यदि 2 सेम है, देख लीजिए आप यहाँ, तो आप कैसे पता लगाएंगे 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई दिखाई नहीं दे रहा। 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत नहीं, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। हो गए। तो आप पूछ रहे हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत यहाँ कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है आपको। एक तो 6 दिखाई नहीं दे रहा है, 6 भी हो सकता है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या दिखाई नहीं दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है, और एक 4 दिखाई नहीं दे रहा है। 6 या 4 में से कोई एक होगा। तो 1 के विपरीत 6 या 4 में से एक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। तो मैं आपको ये बता दूं, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे कि सी का विपरीत पूछ रहा है, तो सी का विपरीत यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, सी के नीचे दिखाई देगा, तो दोनों एक साथ तो दिखाई देंगे नहीं। यानी बी के विपरीत होगा, तो बी का विपरीत यहाँ थोड़ी दिखाई देगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। बी का विपरीत यहाँ दिखाई देगा, यहाँ, और सी का विपरीत सी के नीचे दिखाई देगा, तो दोनों एक साथ तो दिखाई देंगे नहीं। यानी सी यहाँ पर है, सी का विपरीत एक ही जगह पर थोड़ी दिखाई देगा, नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह खुला पासा है, खुले पासे की बात कर रहे हैं हम अभी। सामान्य पासा हो गया, मानक पासा हो गया, अब खुले पासे की बात करते हैं हम। तो खुले पासे को यदि आपको ये स्थिति दे दी जाए और आपको इनमें से किसी, आपको ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से राइट कौन सा होगा, तो मैं खुले पासे के बारे में बता रहा हूँ। तो एक को छोड़कर एक, यानी डी का विपरीत हो जाएगा एफ। ठीक है, डी का विपरीत एफ हो जाएगा, और ए का विपरीत सी हो जाएगा, और ये बाकी कौन बचा, बाकी बी बचा। तो बी का विपरीत ई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डी का विपरीत हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए का विपरीत पूछ रहा है,
तो ए का विपरीत सी हो जाएगा, और बी का विपरीत हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं, यानी विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। तो सी और ए ये देखो दोनों साथ में दिखाई दे रही है, तो विपरीत हो गई ना, ए तो सी के विपरीत है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये पेन चेंज कर रहा हूं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ए, अब दूसरा देखते हैं हम, ए और बी ये दोनों, ये भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, और बी और एफ और डी भी नहीं दिखाई दे, यहाँ पर भी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे, कोई नीचे चला गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है दूसरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको आगे भी बता दूं, बी और सी और बी और ई, ये देखो दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बी तो ई का विपरीत है, तो साथ में थोड़ी दिखाई देगा, बी का वहां दिखाई देना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा डी और एफ, डी तो एफ का विपरीत है, देख लीजिए यहाँ दोनों साथ में दिखाई दे रहे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट कौन सा हो जाएगा? दूसरा हमारा राइट है, दूसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है? निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है? तो इसको ज्ञात करना बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर कौन 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 4 दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या कहा, क्लॉज वाइज चलना है। तो 4 लिख दिया आपने पहले यहाँ पर, फिर क्लॉज वाइज, 4 के बाद 6 के बाद 3 आ गया, फिर 4 के बाद 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 5 हो गया। फिर यहाँ पर कौन सा अंक नहीं आया है? तो 1 आया नहीं, तो यहाँ फिर 1 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ यहाँ पर कौन सा रहा है? तो देख लीजिए आप, 4 और 1 कहीं सामने दिखाई दे रही है, देख लीजिए। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, तो ये तो हमारा गलत हो गया पहले से ही। ठीक है, फिर 6 और 2 कहीं साथ में दिखाई दे रहे हैं, 6 और 2 साथ में नहीं दिखाई दे। 3 और 5 ये देख लीजिए साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और 6 और 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर है। हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जब 2 स्थिति हो व दोनों स्थिति में केवल एक अंक समान हो, तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। जब 2 स्थिति दी हुई हो, जैसे एक पास से गई 2 स्थिति, एक पास से फेंका तो एक बार ये आया, और दूसरी बार फेंका तो ये अंक आए, तो 2 अंक समान 2 स्थिति है, और दोनों स्थिति में केवल एक अंक समान दिखाई दे रहा हो, जब ये 2 और यहाँ पर भी 2 समान दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या कहा, क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4 के बाद 1 आया, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया। ठीक है, 2 के बाद आया 3 के बाद आया 6। पेन चेंज कर रहा हूं, यहां तक आपको समझ आ गया। फिर यहाँ पर आपको जैसे कि कौन सा अंक यहाँ पर नहीं आया, 5 नहीं आया, तो 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। यदि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता देंगे 2 के विपरीत 5 होगा। 4 के विपरीत 3 होगा। यदि पूछ रहा है 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर दोगे, अब तो आप आसानी से कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 पक्षों में एक अंक यदि समान हो परंतु स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर देख 2 पहले कहाँ दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ था, फिर यहाँ पर भी 2 था, लेकिन अब 2 यहाँ पर है और 2 ऊपर की ओर आ गए हैं। तो यदि 2 पक्षों में एक अंक यदि समान हो परंतु स्थिति भिन्न भिन्न हो, तो आप कैसे हल करेंगे? तो हल करने वही स्टेप है, क्लॉकवाइज चलना है। तो 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 आएगा, 5 के क्लॉकवाइज 6 आएगा। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ 2 के बाद 4, 2 के क्लॉकवाइज बाद 4 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 के बाद क्या आया हमारा, 5 आया, 5 के बाद 6 आया। फिर यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 के बाद क्या आया, 2 के बाद हमारा 4 आया, 4 के बाद क्या आया, 4 के बाद 3 आया। अब कौन सा अंक यहाँ पर नहीं आया, तो 1 हमारा आया नहीं, तो 1 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। मैं इसलिए 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम
सारे क्वेश्चन ही लेके आएंगे पासे के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। उसमें आपको पूरा वीडियो ये भी समझ आ जाएगा और पासे का सारा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देख लेना। कल आ जाएगा ऑनलाइन वीडियो, तो लाइव भी आ सकता है, तो उस वीडियो को आप पूरा देख लेना। तो यदि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, और 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब तो आपको समझ आ जाएगा, ये वाला तो आपको समझ आ जाएगा। अब खुली आकृति के बारे में बात करें, तो खुली आकृति के बारे में बात करें तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे खुली आकृति दी हुई है तो आप कैसे हल करेंगे। तो मैंने बताया था कि खुली आकृति दी हुई है तो 1 को छोड़कर 1, तो 5 के बाद 1 को छोड़ दिया, फिर यहां तो क्या होगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, फिर 4 के बाद 1 को छोड़ दीजिए, फिर 6, फिर ये वाले यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 के विपरीत 2, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। फिर 4 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। खुली आकृति वाला भी आपको मुझे लगता है समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर 5 दे रखा है तो 1 को छोड़ देना है, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाना है, तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर 4 है, 4 के बाद 1 को छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। फिर ये साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को देख लीजिए, ये दोनों साइड वाले दोनों विपरीत हो जाएंगे। तो कोई भी जैसे कि आपको पूछ लिया जाए 5 के विपरीत क्या होगा, ऐसी आकृति दे दी और 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है तो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ जाएगा खुली आकृति वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नहीं समझ आया तो इसमें समझ आ जाएगा। खुली आकृति में एक फलक को छोड़कर दूसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। यह आपको समझ आ गया, यानी एक फलक को छोड़ दिया फिर ए के विपरीत सी हो जाएगा, एक फलक को छोड़कर दूसरा फलक उसके विपरीत हो जाए। दी हुई खुली आकृति का अवलोकन करके बताइए कि ई का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। अब आप देखिए ई का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, पहले आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर मैं या वीडियो को रोक कर आप पहले क्वेश्चन को निकालिए फिर वीडियो को देख लीजिए। तो ए के बाद ए को छोड़ दिया हमने, बी को छोड़ दिया, फिर सीधे सी पर आ गई, फिर यहाँ से बी सी को छोड़ दिया, फिर सीधा डी पे आ गए, ए को छोड़कर एक कर, फिर यहाँ से सीधा यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ए के विपरीत हमारा सी हो जाएगा। बी के विपरीत पूछ रहा है तो बी के विपरीत हमारा डी हो जाएगा, डी हो गया। फिर हमारा एफ के विपरीत पूछ रहा है वो है, तो एफ के विपरीत ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो क्वेश्चन पूछा ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत क्या होगा, तो ई का विपरीत एफ हो जाएगा। और बी का विपरीत डी हो गया और डी का विपरीत बी हो गया, सी का विपरीत ए हो गया और ए का विपरीत सी हो गया। अब तो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे जिसमें पासे के सारे क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। जो भी मानक पासा आपको मुझे लगता है थोड़ा समझ नहीं आया होगा। मानक पासा में भी कुछ नहीं है, मैं मानक पासा आपको थोड़ा वापस समझा देता हूँ। मानक पासा के बारे में। तो मानक पासा के बारे में आपको मानक पासा दिया हुआ है। जब मानक पासा का आप पता कैसे लगाएंगे, विपरीत सतह, यहाँ पर आपको देख लीजिए विपरीत सतह होगी तो विपरीत सतह का योग कितना होगा, विपरीत सतह का योग 7 होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो विपरीत सतह तो ए के नीचे क्या होगा, ए के नीचे 6 होगा। विपरीत सतह का यदि योग 7 हो रहा है तो मानक पासा होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप 7 नहीं हो रहा है, तो यदि यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है, यहाँ पर पास वाली सतह यदि 7 नहीं हो रही है तो समझ लीजिए वो मानक पासा है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो मानक पासा है। तो मानक पासा आपको पता चल गया कि ये मानक पासा है, तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, यानी योग 7 लाना है, यानी आपको पता चल गया है कि ये मानक पासा है। तो मानक पासा के विपरीत सतह का योग कितना होता है, विपरीत सतह का योग मानक पासा के 7 के बराबर होता है। यदि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर हो तो वो मानक पासा होता है। तो यदि यह तो आपको समझ आ गया होगा। 3 के विपरीत पूछ रहा है तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा।
और 5 के विपरीत पूछ रहे हैं तो 2 हो जाएगा। नहीं समझ आया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत सारे, जिसमें आपको मन पास अच्छे से समझ आ जाए। कुछ नहीं है, आपको मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।